मानव शरीर का सबसे नाजुक और अभिन्न अंग हमारी आंखें हैं। ऐसे में कई ऐसी आंखों की बीमारियां हैं जो अब तक लाइलाज थी, लेकिन अब उन बीमारियों का भी हल और इलाज खोज निकाला है कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज ने। बताते चले कि अब तक रतौंधी, सीरस पीईडी जैसी आंखों की गंभीर बीमारी लगने के बाद इंसान दुनिया की खूबसूरती देख पाने में असमर्थ होता था, लेकिन अब ऐसे मरीजों के लिए एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में शुमार कानपुर मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसके माध्यम से दवा को हम आंखों की हर परत तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है सुपरक्यूराइडल नीडल। इस निडल के तैयार होने के बाद भारत सरकार ने डॉक्टर परवेज खान को पेटेंट प्रमाण पत्र दिया है। डॉक्टर खान ने बताया कि ये प्रमाण पत्र मिलने के बाद आज मुझे लगा कि मेरा परिश्रम अब सफल हुआ है। वहीं इसके साथ डॉक्टर खान ने बताया कि इस निडल को 2018 में बनाकर तैयार कर लिया गया था। तब से इसका प्रयोग हम लोग अभी तक 5000 से अधिक मरीजों में कर चुके हैं। इसका प्रमाण देखने के बाद अब इसे पूरे भारतवर्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद अब रतौंधी जैसी बीमारी भी दूर होगी। सहारनपुर में संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज खान से खास बातचीत की। देखिए ये वीडियो। एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में शुमार गणेश शंकर विद्यार्थी यानी कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद है और आज इस कॉलेज ने एक ऐसी इंटरनेशनल उपलब्धि हासिल करी है जिस पे आंखों के कई ऐसे लाइलाज जो बीमारियां थी जिनका अब तक इलाज होना कह सकते हैं कठिन था या असंभव था, उस पर अब कहीं ना कहीं एक जो ये शोध है उसके बाद ऐसे लोगों को नई रोशनी बिल्कुल प्राप्त होगी। इस पर बात करने के लिए इस पेटेंट को रजिस्टर्ड कराने वाले डॉक्टर परवेज हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सर, एक पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ है, क्या है ये पूरा अपने दर्शकों को? ये इस पेटेंट का नाम सुप्राकॉर्डियल नीडल है। ये एक तरीका है ऑकुलर ड्रग डिलीवरी का, जिसमें हम उस एरिया में पहुंच पाते हैं जिस एरिया में बहुत सारे रेटिना डिजीज़ पनप रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उसका इलाज मुमकिन नहीं था। क्योंकि हम उस एरिया में ये ड्रग डिलीवर कर सकते हैं, तो अभी तक उस लाइलाज बीमारी जैसे रतौंधी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, वेट ईएमडी, सीरस पीईडी, यूवीआइटिस, इन सब को हम बहुत आसानी से इस डिवाइस के थ्रू वहाँ पर ड्रग डिलीवर करके इसको ठीक कर सकते हैं। सर, इंटरनेशनल पेटेंट होना एक आम बात नहीं होती, बड़ी बात होती है, तो ऐसे शोध का ख्याल किस तरह से आया? क्या कुछ ऐसी खास घटना घटी थी? कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो ये पेटेंट का ख्याल आया इस डिवाइस को लेकर। देखिए कि मैं एक रेटिनल सर्जन हूँ। हमारे पास रेटिना के सारे मरीज़ जो आते हैं उनमें से वो भी मरीज़ आते हैं जिनका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं था। बहुत उम्मीद लेके आते हैं, तभी हमें लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये ख्याल से हमने इस पे शोध करना शुरू किया और 2017 से हमने इस पे काम करना शुरू किया और 2018 तक ये डिवाइस से बन के तैयार हो गया था और उसके बाद हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। और क्योंकि ये पेटेंट इंटरनेशनल होता है, तो इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज से सिमिलर डिवाइस होते हैं उससे हमें ये प्रूव करना होता है कि ये डिवाइस बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, उसकी कॉपी नहीं है। इसलिए इसने इतना टाइम लग जाता है। तो इसमें इस पूरी पेटेंट में किन लोगों का आपको साथ रहा, या अगर बात करी जाए तो अब तक क्या आंकड़े होते थे जो इन दृष्टियों को लेकर कहीं ना कहीं बीमारियां होती थी? अब वर्तमान के अगर आंकड़ों में इस पेटेंट के बाद बात करी जाए अगर, तो कितनी कमी आ सकती है इस पूरे? देखिए, पहले बात तो इनमें बहुत लोगों का अकेला काम हमारा नहीं है। आइडिया हमारा होता है, हमारे वो स्टाफ, ओटी के स्टाफ जिन्होंने ये नीडल को बनाने में हेल्प किया, जिसको काटने में, उसको डिज़ाइन हमारा होता था, आइडिया हमारा होता था। हमारी वाइफ ने बहुत इसमें मदद किया, उसको बहुत सुबह शाम में इसके आइडिया में उन्हीं के साथ डिस्कस करता था। प्रिंसिपल साहब ने हमेशा हर मौके में हमें इनकरेज किया। आज भी देखिए, मुझे तो लगा कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सर ने उसको इतना बड़ा इवेंट बना दिया। तो हमेशा सभी लोग के इसमें हमें ओटी स्टाफ से लेके प्रिंसिपल सर, हमारे जितने डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, हमारी वाइफ, सभी का रोल है इसमें। और अब ये डिवाइस आने के बाद
वो बीमारियां जिसमें लोग नाउमीद हो जाते थे, स्पेशली जो मरीज़ जिसको लगता है कि आप सारी जगह से शंकर नेत्रालय या एम्स सब जगह जाके जब नाउमीद आके होके जब हमारे पास आते थे, अब उसमें उम्मीद की किरण आ रही है और हमें उम्मीद है कि हम और भी बेहतर इसमें और काम कर पाएंगे। आखिरी सवाल, अब तक कितने लोगों पर शोध किया गया है जिसकी आप ये गारंटी अगर ये दे रहे हैं, तो क्या कुछ लोगों पर शोध किया गया जिनके रिजल्ट कैसे रहे? देखिए, लगभग हमने 2018 से हम इस पे काम कर रहे हैं। लगभग 5000 मरीजों में हम इस डिवाइस से ड्रग डिलीवर कर चुके हैं अलग अलग बीमारियों में, और इससे रिलेटेड हम 3 पेपर ऑलरेडी पब्लिश करा चुके हैं और आगे एक पब्लिश होने वाली है और एक एब्सोल्युटली सेफ़ है। मैंने 5000 मरीजों में एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो सबसे बड़ी बात इसकी सेफ्टी है और इसकी इफ़िकेसी है। हमारे साथ ये थे डॉक्टर परवेज़ खान, जिन्होंने इस पेटेंट को आज यहाँ पर रजिस्टर करा, और एक ये बड़ी उपलब्धि GSVM के लिए रही है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। वहीं इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज़ खान द्वारा तैयार किए गए डिवाइस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे डॉक्टर परवेज़ हैं, जिनके द्वारा डिज़ाइन की गई है ये निडल, मैं वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय कार्य किया है और समस्त उत्तर प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज में ये प्रथम कोई उपकरण है जो ऑप्था में जो पेटेंट हुआ है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और समस्त मेडिकल कॉलेज को बधाई देता हूँ जितनी फैकल्टीज़ हमारी इस वक्त में रिसर्च कर रही हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में गवर्नमेंट का ध्यान न केवल मरीजों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है, उनका ध्यान इस तरफ भी है कि कैसे हम लोग अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। सरकार ने हमें बहुत विभिन्न प्रकार के रिसर्च इक्विपमेंट्स भी दे दिए, जिसमें डे बाय डे हम लोग नए जो रिसर्च कर रहे हैं। तो उसी की कड़ी में डॉक्टर जो परवेज़ ने जो डिवाइस इन्वेंट किया है, इसको इंटरनेशनल पेटेंट मिला है, जो कि 5 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद मिला है। पहली बात। दूसरी बात ये उन बीमारियों के लिए है जिन बीमारियों का इलाज कोई मौजूद नहीं है इस वक्त पे, और शीघ्र ही मुझे उम्मीद है इनमें से कुछ बीमारियों को इलाज इनके प्रयास के स्वरूप और इन डिवाइस की मदद से, कई ऐसी बीमारियां हैं जो आँख की स्पेशली रेटिना के आसपास की, तो जिन बीमारियों का इलाज नहीं है उनका इलाज सुलभ मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हमें बड़ा कष्ट होता है, ये लोग बड़े उम्मीद के हमारे पास में आते हैं या देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं जहाँ इनका इलाज सिवाय नाउम्मीदी के इनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा, मेरे को लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा और समस्त GS मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर परवेज़ और उनके डिपार्टमेंट पे नाज है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों को देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।